गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री 2 होती है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। इनका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, जिसमें a x² का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c एक कांस्टेंट वैल्यू है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x के दो वैल्यूज आएंगी और इन दोनों वैल्यूज को ही हम इसका रूट्स कहते हैं या फिर सॉल्यूशन कहते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकल कर आएंगे, इन्हें ही हम रूट्स कहेंगे। बट हाउ टू फाइंड दीज वैल्यूज ऑफ x, व्हाट आर द मेथड्स? तो पहला मेथड है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है, नाम से ही मालूम हो रहा है। मिडिल टर्म जो भी आपका है, अगर मान लीजिए यहाँ पर bx लिखा हुआ है तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं b की जगह पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू गिवन होगी। इसको स्प्लिट करना है। कैसे करना है, एग्जाम्पल के माध्यम से आइए समझते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब हम 5x को स्प्लिट करेंगे, इस वैल्यू को लाने के लिए हम x² का जो कोफिशिएंट है उसे और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। याद रहे, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 6। यहाँ पर 2 और 3 ये दो फैक्टर आए हैं 6 के, यही 2 और 3 इस 5 का मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 2 और 3 को ही ऐड करने पर 5 आता है। 2 3 को मल्टीप्लाई करने पर 6 और 2 और 3 ऐड करने पर 5 आएगा। इस वैल्यू को 5 की जगह पर हम यहाँ पर रख देंगे 2 प्लस 3। कैसे रखना है? 2x² आप वैसे ही नोट कर दीजिए, माइनस 5 की प्लेस पर आपको रखना है 2 प्लस 3। फिर 5 की जगह आपने रखा है तो x यहाँ पर पहले से बचा हुआ है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2x² माइनस ये हो जाएगा आपका 2x, ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ का भी साइन टूटेगा, चेंज होगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दो ग्रुप बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। इसमें जो भी चीज़ कॉमन है उसे हम ले लेंगे। 2x² माइनस 2x में 2x कॉमन है, और जैसे इसमें आप 2x कॉमन लेते हो तो यहाँ पर आपका अंदर x बचेगा और यहाँ पर आपका -1 बचेगा। इस ग्रुप में आपका -3 कॉमन है तो आपका x -1 बचेगा और इसको आप 0 के इक्वेट कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, इस जगह पर और इस जगह पर एक पूरा टर्म आपका कॉमन आ रहा है x -1। जब मैं इसको कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर आपका बचेगा 2x -3। जब मैंने x -1 इसमें से कॉमन लिया है तो आपका 2x बच रहा है, और जब इसमें से कॉमन लिया है तो यहाँ पर 3 बच रहा है। इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। अब अगर मैं इस वैल्यू को 0 के इक्वल रखूँ, और कैसे इक्वल आएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं और ये जब इधर जाएगा डिवाइड होगा 0 से, 0 को इससे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 0 ही आना है। तो मैं x -1 को 0 के बराबर रख सकता हूँ, और यहाँ पर 2x -3 इसको भी 0 के बराबर रख सकता हूँ। जब ट्रांसपोज करूँगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब इसको ट्रांसपोज करूँगा तो 2x की वैल्यू प्लस में 3 आएगी और x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी।
ये जो दो वैल्यूज़ आपकी एक्स आई हैं एक्स की, यही दोनों वैल्यूज़ इसकी रूट्स कहलाएंगी। जो हमने इक्वेशन ली है 2x² - 5x + 3 = 0, इसी के ये दो वैल्यू रूट्स कहलाएंगी, यही इसके सॉल्यूशन होंगे। एक तो ये मेथड था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सेकेंड मेथड है बाय मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ये न्यू बुक के सिलेबस में ये मेथड नहीं गिवन है। मेथड ऑफ सेकेंड है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस मेथड से हम कैसे सॉल्व करना है इसे हमें सीखना है। और कैसे सीखेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं और स्टेप्स आपको याद करने पड़ेंगे कि किस तरह से इसे किया जाएगा। सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x² - 5x + 3 = 0। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में अगर x² के पहले कोई भी कोफिशिएंट गिवन है, कोई भी है, तो पूरी इक्वेशन को हम उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं जो कोफिशिएंट में वैल्यू होती है। तो डिवाइड बाई 2, और जैसे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2x² 2 5x 2 3/2 = 0। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। x² 5/2x + 3/2 = 0। मेथड का नाम ही है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हमें इसको ऐसा सॉल्व करना है कि मैं a + b का होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर के टर्म में इसको डिवाइड कर लूँ। कैसे डिवाइड होगा, यहाँ पर इसमें आप देखिए x² लिखा हुआ है, तो आप इसको x² लिख दीजिए। ये तो हो गया a² माइनस इस 5/2 को आपको किस तरह से सॉल्व करना है। 5/2 इसको आप लिखिए 2ab के टर्म में, और 2ab के टर्म में कैसे कन्वर्ट होगा ये 2 × x और मल्टीप्लाइड बाय, लाना क्या है आपको 5/2 ही लाना है। और यहाँ ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है 2ab, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है a² - 2ab + b², और ये इक्वल होता है a - b के होल स्क्वायर के। यहाँ पर a² मतलब x²। अगला आपका है 2ab। 2ab में आपका 2 पहले से ही है, 2 आपने पहले रख दिया। फिर a की वैल्यू x यहाँ से मुझे मिल रही थी, मैंने x रख दिया। मुझे b की वैल्यू को निकालनी है, और b की वैल्यू ऐसी रखनी है कि मैं इसको जब सॉल्व कर दूं तो 5/2x ही आ जाए। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 5/4। क्यों लिखा, क्योंकि जब ये 2 इस फोर्स को कैंसिल आउट करेगा तो यहाँ पर 5/2 ही आ जाएगा। और जब मैंने इसको लिख दिया तो ये वैल्यू हो गई b की। मैं क्या करूँगा, इसी b के स्क्वायर से ऐड करूँगा और इसी b के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करूँगा। जो मैंने b की वैल्यू निकाली उसी के स्क्वायर से को ऐड करूँगा और उसी के स्क्वायर को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। जब ये कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर वही वैल्यू आ जाएगी। और फिर बचा है 3/2 = 0। ये बात कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, और उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा। मैंने ये जो ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है ये एक्स्ट्रा है, क्या करने के लिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने के लिए। अगर मैं ऐड नहीं करूँगा तो इस फॉर्मूले को मैं इसमें नहीं लगा पाऊँगा। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक a² + b² - 2ab आपका आ रहा है। मैं इसको लिख सकता हूँ x - 5/4 इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा क्या, -5/4 इसका स्क्वायर + 3/2 = 0।
आप इन्हें ट्रांसपोज कर दीजिए, तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये माइनस में उधर जाएगा तो ये होगा आपका 25/16, ये जाएगा तो -3/2। एलसीएम ले लीजिए, तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, एलसीएम में 16 आएगा, 16 1 जा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 8, 8 3 जा 24। मैं इधर इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो x माइनस 5/4 इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। ध्यान दें कि जब मैं इस स्क्वायर रूट को इधर ट्रांसपोज करूँगा तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। x माइनस 5/4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/16, और जब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस, प्लस में भी आती है और माइनस में भी आती है। ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। तो x माइनस 5/4 प्लस माइनस 1/4 के इक्वल आ जाएगा। जब इसकी दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस में एक माइनस में, तो एक बार मैं रखूंगा प्लस के इक्वल और एक बार रखूंगा मैं माइनस के इक्वल। अब मैं इस वैल्यू को इधर ले जा रहा हूं, तो x की वैल्यू आ रही है 1/4 प्लस 5/4। बेस आपके डिनोमिनेटर सेम है, तो जो हमारा न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाएगा। 6/4 रिड्यूस कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। और इस जगह पर आप जब इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो x की वैल्यू है -1/4 प्लस 5/4। यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसको इस तरह से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। ये जो मेथड है, ये मैंने पूरा मेथड एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है कि किस तरह से कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगली क्लास में मैं एनसीईआरटी के जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनके सारे क्वेश्चंस का वीडियो बना करके अपलोड करता रहूँगा। लेकिन अभी की जो आज की क्लास है, इसमें आपको इंट्रोडक्टरी क्लास दी है किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड हमने चर्चा कर ली है। जो तीसरा मेथड है वो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य जी ने दिया था। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो x की वैल्यूज होती हैं वो कैसे निकलती हैं। जनरल फॉर्म हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जो भी वैल्यूज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप लिखेंगे वो उसके साइन के साथ लिखेंगे। अगर a के साथ a की वैल्यू आपको लिखनी है, अगर आपका प्लस में है वैल्यू तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। वैसे ही b की वैल्यू को भी आपको प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, और इस तरह से आप वैल्यूज़ लिखेंगे। फॉर्मूला होता क्या है, x इज इक्वल टू, एक ही फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज़ का फॉर्मूला लिखा होता है। पहले हम वैल्यू को पुट करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर जो लिखा है अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac, ये होता है d कहते हैं इसको, और d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट पहले सॉल्व करते हैं। अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, सॉल्व करने पर b² माइनस 4ac को सॉल्व करते हैं। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो उस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, मतलब x की दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी। अगर d की वैल्यू 0 से ऊपर आती है, बड़ी आती है, मतलब प्लस में आती है, तो उसके रियल रूट्स होंगे। और अगर d की वैल्यू 0 से कम आती है तो उसके नो रियल रूट्स होंगे, मतलब आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते।
उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। और 0 से कम आने का मतलब है डी की वैल्यू नेगेटिव में आना। सेम चाहे तो आप वही एग्जाम्पल लेकर समझ लें या कोई दूसरा एग्जाम्पल भी लेकर के आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। आइए समझते हैं। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज कैसे लिखेंगे? यहां पर एक्स स्क्वायर के पहले क्या है? नहीं, ये नहीं था, ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। हमने एग्जाम्पल सेम लिया है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है 3। मैंने कहा था कि वैल्यूज़ को साइन के साथ लेना है, जो भी साइन उसमें गिवन है उस साइन के साथ ही आपको वैल्यूज़ लिखनी है। मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू गिवन है -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर हो गया -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2a का मतलब हो गया 2 इंटू 2। आइए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस प्लस प्लस क्या होगा, सॉरी माइनस माइनस क्या होगा, +5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर होगा आपका 25, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4। 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 4, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है तो इसको लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। आप जब यहाँ तक लिख लेंगे, चूँकि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन आपके लगे हैं, तो मैं बीच में इसको डिवाइड करूँगा और x की दो वैल्यूज़ कैसे निकालूंगा, पहले लूँगा प्लस फिर लूँगा माइनस। तो 5 प्लस 1 अपॉन 4 और दूसरा होगा 5 माइनस 1 अपॉन 4। x इज इक्वल टू 6 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 4। 2 3 जा 2 2 जा, ये भी कैंसिल होगा। x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी सेम वैल्यूज़ आपके सामने निकल करके आ रही हैं। मैंने आपकी जो आज की क्लास थी उसमें आपकी पूरी चैप्टर की इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है कि वास्तव में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को 3 अलग अलग मेथड्स से कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे उससे वैल्यू निकालते हैं। आगे वाली क्लासेस में हम एनसीईआरटी की अलग अलग एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस को आपको